So yesterday, we learn about the pollen pistil interaction. Now today, let us talk about artificial hybridization. So artificial hybridization होता क्या है? To produce the hybrid varieties, है ना? So when we do it uh, with ourselves, हम खुद से करते हैं ये चीजें, तो उसको बोलते हैं artificial. We are doing it artificially, है ना? That is artificial hybridization. सो हाइब्रिडाइजेशन में हाइब्रिड वेराइटीज प्रोड्यूस करने के लिए हमें करना क्या पड़ता है कि वी मस्ट हैव ए डिजायरेबल पॉलन ग्रेन्स एंड ए डिजायरेबल स्टिग्मा स्टाइल हो गई है ना, ओव्यूल्स डिजायरेबल होना चाहिए, फीमेल मेल फीमेल डिजायरेबल होना चाहिए, कि हम चाहते हैं कि हम जो जायगोट बनाए उसमें ये क्वालिटीज हों. ओके, सो वो क्वालिटीज कहाँ से आएंगी? वो क्वालिटीज आएंगी उसके जो पेरेंट्स होंगे वहां से आएंगी ना क्वालिटीज. दैट इज वाई द क्वालिटीज विल कम इन द ऑफस्प्रिंग्स. अगर हम चाहें कि प्लांट थोड़ा बड़ा हो, प्लांट ऐसा हो कि इट विल टेक लेस वाटर एंड प्रोड्यूस मोर फ्रूट्स एंड इट शुड बी डिजीज रेजिस्टेंट, है ना, तो वी हैव टू select the male and female plant with the desirable characteristics first. Then only it will come in the next generation. For that, we have to take pollen grain from one plant and carpels from another plant, and then we will make sure कि यही pollen grain इसको fertilize करे. Okay, so that is how the artificial hybridization is done. But यहाँ पे क्या है कि there are two steps. One is emasculation, another is bagging. सो emasculation में क्या होता है कि कई बार जैसे देयर इज ए मेल एंड फीमेल बोथ आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर. सो हम क्या करते हैं कि हम एंथर को रिमूव कर देते हैं, है ना. लुक एट द येलो पोर्शन, रेन पोर्शन. रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर बर्ड बिफोर द एंथर डिहाइस यूजिंग ए पेयर ऑफ फोरसेप्स. तो कट कर देते हैं उसको हम एंथर को, ताकि बिकॉज वहां पे नहीं चाहिए हमको वो. हम चाहते हैं कि ये वाली पॉलन ग्रेन ना करें इसको फर्टिलाइज, दूसरी पॉलन ग्रेन कहीं से लाके हम डालें. तो इनको रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे रहेंगे तो दीज पॉलन ग्रेन्स विल फर्टिलाइज, दे विल लैंड ऑन द स्टिग्मा एंड दे विल फर्टिलाइज द ओव्यूल. दैट इज व्हाई देयर रिमूवल इज इंपॉर्टेंट. सो इसको बोलते हैं इमेस्कुलेशन, द रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर बर्ड बिफोर द एंथर डिहाइस. यानी कि जब वो एंथर डिहाइस होगा, फटेगा, और वहां से पोलन ग्रेन निकल जाएंगी पूरी और वो हवा में आ जाएंगी, और देन दे विल स्प्रेड हियर एंड देयर. तो दैट इज डिहाइस. तो बाय यूजिंग ए पेयर ऑफ फोर सेप्स, और हाथ से और ब्लेड से कैसे भी उसको आप कट कर दो, दिस इज एमेस्कुलेशन. ओके, दैट इज वन थिंग. फिर एमेस्कुलेशन जब कर दिया, उसके बाद वहां पर क्या है, देयर इज ए फीमेल पार्ट. तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम एक पेपर का बैग लेके ना, लिफाफा, उसको हम कवर कर देंगे स्टिग्मा को, ताकि कोई भी पॉलन ग्रेन इधर उधर से, ऊपर है ना फ्लावर, तो कहीं से उसको स्टिग्मा के ऊपर लैंड ना कर जाए और स्टिग्मा फिर कंटामिनेट हो जाएगा. सो बिकॉज वी वांट आवर डिजायरेबल पॉलन ग्रेन टू बी देयर, सो दैट इज वाई हम उसको कर देंगे बैगिंग, एक उसके ऊपर कवर लगा देंगे. Emasculated flowers have to be covered with a bag of suitable size, generally made up of butter paper. ठीक है, बटर पेपर होता है, so easily available in the market to prevent contamination of its stigma with unwanted pollens. This process is called bagging. Okay, so these are the two things which can be done while performing artificial hybridization. Okay, so next is this is an important topic. It is double fertilization. So what is double fertilization? अभी हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा how the pollen grains forms. फिर हमने पढ़ा how the ovules
develop, है ना? So we read about microsporogenesis, that is pollen grains. Then read about megasporogenesis, that is ovule and egg cell formation. अब उसके बाद फिर हमने पढ़ा पॉलिनेशन. अब हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन कि कैसे फर्टिलाइजेशन होती है. अभी पोलन इंटरेक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि pollens already landed on the stigma. ठीक है. After that there is a pollen tube that will grow. I will just show you a diagram. Here today what we learn is this diagram. Okay, so these here are the pollen grains, and in the pollen grain we know that there are two cells, vegetative cell and generative cell. वहां से एक pollen tube grow होगी. पहले तो pollen pistil इंट्रैक्शन होगा ना यहाँ पे स्टिग्मा के ऊपर. ठीक है. तो अगर कंपैटिबल है, कंपैटिबल मतलब अगर उसी स्पीशीज का है, तो इट विल फर्टिलाइज इट. यानी कि फिर पॉलन ग्रेन ग्रो या ये ट्यूब ग्रो होगी. ट्यूब ग्रो होते होते धीरे धीरे कहाँ पहुंचेगी? इन द एग सेल. ओके. अब एग का डायग्राम ऑलरेडी यू नो इट. उसमें क्या है? नीचे एंटीपोडल सेल है, बीच में सेंट्रल सेल है, दो पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, और यहाँ पर सिनर्जिड्स हैं. ठीक है. और यहाँ पर एग सेल है. हो सकता है आपको विजिबल ना हो, बट इफ यू सी इन द प्रीवियस डायग्राम्स then you will know this. So काफी पीछे है वो. So just for your memory, to refresh your memory, I am showing you this. Look at this diagram. Okay, this one. Antipodal cells हैं, बीच में पोलर न्यूक्लियाई हैं, और यहाँ पे दो सिनर्जिड्स और ये वाला एग है. Okay, so that pollen tube is growing and reaching near the egg to fertilize the egg. Is it clear now? Yes, sir. Okay, so now we can read about double fertilization. That what happened in double fertilization. So अब देखिए, after entering one of the synergids, because there are synergids भी हैं वहाँ पे, दो synergids हैं, the pollen tube releases the two male gametes into the cytoplasm of the synergids. ठीक है. तो मेल गैमेट उसने रिलीज कर दिए. किसने? pollen tube ने. Where? In the cytoplasm of the synergids. One of the male gametes move toward the egg and fuse with its nucleus. तो एक मेल गैमेट क्या करेगा? It will fuse with the egg and form a zygote. So this fusion is called syngamy. Male fusion of male and female gamete is syngamy. Okay, and it will form a zygote. The other male gamete, अब एक और मेल गैमेट उसका क्या होगा? The other male gamete move toward the nuclei. जो सेंटर में है दो, वहां पर जाएगा वो. It will fuse them to produce a triploid. क्योंकि दो वहां पे सेल ऑलरेडी हैं. एक हो गया मेल गैमेट, तीन सेल हो गए, तो ट्रिप्लॉइड, जिसको बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. तो ये बनेगा उनका खाना. एंडोस्पर्म इज द फूड, जिसको हम बोलते हैं PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. So as this involves the fusion of three haploid nuclei, it is called triple fusion. क्योंकि तीन न्यूक्लियाई ज्वाइन हो रहे हैं तो ट्रिपल फ्यूजन है. और सिंस ठीक है भाई, तो एक मेल सेल ज्वाइन कर रहा है किससे? एग सेल से. एक हो गया. दिस इज वन फ्यूजन. बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन. दैट इज व्हाई दिस फर्टिलाइजेशन इज डबल, बिकॉज दो बार फर्टिलाइजेशन हो रही है. पहली मेल गैमेट प्लस एग सेल फॉर्मिंग जाइगोट. अनदर मेल गैमेट प्लस सेंट्रल सेल्स forming a triploid nucleus which will form the endosperm, which is the food for the embryo.
ठीक है, तो साथ में बन गया जाइगोट और साथ में बन गया उसका खाना भी. ओके, सो दिस इज हाउ दिस टेक्स प्लेस. So the central cell after triple fusion become primary endosperm cell and develop into endosperm while the zygote develop into embryo. तो इसका बनेगा एंडोस्पर्म और जाइगोट का बनेगा एम्ब्रियो. So this that is why it is called as double fertilization. Look at this diagram. So सेंटर में देखिए अभी एक ही सेल है, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और 3n है यहाँ पे, 3 हैप्लॉइड सेल है यहाँ पे. ओके, यहाँ पे बन गया है जाइगोट. सिनर्जिड्स नहीं है अभी, सिनर्जिड्स अब डिजेनरेट हो जाएंगे. दे विल बी ए जाइगोट रिमेन्स. ये सेल ये भी डिजेनरेट हो जाएंगे, दे विल गो अवे. ओके, फिर क्या, जाइगोट ही बचेगा बस. एंड जाइगोट विल स्टार्ट डिवाइडिंग बिकॉज जाइगोट हैव टू डेवलप इनटू ए न्यू एम्ब्रियो. ओके, अब ये सब कहाँ हो रहा है, इनसाइड द सीड. सीड के अंदर होगा ये सब, क्योंकि सीड किसका बनता है, ओव्यूल्स का सीड बनेगा, उसके अंदर हो रहा है ये सब. ओके, जाइगोट विल स्टार्ट डिवाइडिंग इन दिस वे. जाइगोट डिवाइड होकर अब ऐसा बन गया है, दिस इज ग्लोबुलर एम्ब्रियो. फिर धीरे धीरे हार्ट शेप एम्ब्रियो, फिर मोर चेंजेस, ऊपर वाला हिस्से को रेडिकल, नीचे वाले को प्लिम्यूल. दीज आर द टू कॉटिलिडियंस. ओके, सो दिस इज हाउ द जाइगोट विल स्टार्ट डेवलपिंग. तो ये सारी जो स्टडी है इस चीज की, स्टडी ऑफ द एम्ब्रियो, दिस विल कम अंडर एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोजेनेसिस. एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है. ओके, सो लेट अस रीड मोर अबाउट इट इन डिटेल. सो दीज आर सम ऑफ द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. फर्टिलाइजेशन तो हो गई अब है ना, अभी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, दैट इज कॉल्ड एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. ओके, सो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में दो बातें होंगी, एक तो एम्ब्रियोजेनेसिस होगा और एक एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होगा, बिकॉज एंडोस्पर्म इज अ फूड, है ना. सो Yes, sir. यहां से पढ़ते हैं. द प्राइमरी एंडोस्पर्म cell divide repeatedly to form a triploid cell. So endosperm जो है it will start dividing, तो triploid cell form हुआ. फिर क्या होता है, the cell of this tissue are filled with reserved food material and are used for the nutrition of the developing embryo. In most common type of endosperm development, the PEN, which is primary endosperm nucleus, undergoes successive division to give rise to free nuclei. तो वो it will divide and form a lot of nuclei without cytoplasm. साइटोप्लाज्म नहीं है साथ में, अभी लॉट ऑफ न्यूक्लियाई हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज फ्री न्यूक्लियाई. दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. ओके, सब्सिक्वेंटली cell wall formation occur and the endosperm become cellular. The number of free nuclei formed before separation varies greatly. So let us take an example of coconut here. कोकोनट में क्या है, जो कोकोनट का पानी है ना अंदर वो, और जो उसका व्हाइट जो हम खाते हैं, दैट इज एंडोस्पर्म. ओके, सो द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट दैट यू आर फैमिलियर विद इज नथिंग बट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है वो, मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई, एंड द सराउंडिंग व्हाइट kernel is the cellular endosperm. ठीक है, तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एंड cellular endosperm of coconut. So that is actually the seed of the embryo, food of the embryo. Okay, तो उसके बाद क्या होता है, so now there are some more examples की कई बार कई प्लांट में कैसे होता है, कई प्लांट में कैसे होता है एंडोस्पर्म. सो एंडोस्पर्म मे बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो. ठीक है, एंडोस्पर्म पूरा का पूरा खत्म हो जाता है बिकॉज एम्ब्रियो को चाहिए ना खाना. तो एग्जाम्पल क्या है, पीज में, ग्राउंडनट में, बीन्स में ऐसा होता है. ठीक है, कि एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड. बट कई प्लांट ऐसे हैं जिसमें वो थोड़ा बच जाता है, तो जैसे कि कैस्टर में, कोकोनट में. ठीक है, तो दीज आर द एग्जांपल्स. ठीक है, किसमें,
एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, किसमें एंडोस्पर्म थोड़ा बच जाता है। तो दीज एग्जांपल्स यू कैन रिमेंबर, बिकॉज 1 मार्क में कई बार आ जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। सो दैट इज ऑल अबाउट द एंडोस्पर्म। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एम्ब्रियो की एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। सो एम्ब्रियोजेनी इज एम्ब्रियोजेनेसिस, कैसे फॉर्मेशन हो रही है। सो व्हाट हैपन इज कि द जाइगोट गिव राइज टू प्रो एम्ब्रियो। ठीक है, जाइगोट से बनेगा नेक्स्ट, दैट इज प्रो एम्ब्रियो, एंड सब्सिक्वेंटली ग्लोबुलर, फिर हार्ट शेप, एंड देन फिर मेच्योर एम्ब्रियो बनेगा। एक्चुअली क्या है कि दीज आर जस्ट द नेम्स, है ना, लेकिन ये जो सारी स्टेजेस हैं इनकी बहुत स्टडी की जाती है। इवन कि एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर पूरी एक बुक भी, एम्ब्रियोलॉजी सब्जेक्ट यू नो, कि प्लांट्स में कैसे एम्ब्रियोजेनेसिस हो रहा है, एनिमल्स में कैसे होता है, ह्यूमंस में कैसे होता है, सभी सभी जितने भी मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म है दे अंडरगो एम्ब्रियोजेनेसिस, है ना, एम्ब्रियो बनते हैं उनके। सो हायर प्लांट में सब में होता है ऐसा। सो एम्ब्रियोलॉजी इज अ सब्जेक्ट इन इटसेल्फ। ओके, इसका बहुत कॉमन एक्सपेरिमेंट जो करते हैं दैट इज एग, एग से कैसे हैचिंग से होती है ना, $7 का एक्सपेरिमेंट होता है वो। So let us read more about it now. So let us read about the dicotyledon embryo, because there are monocotylid, है ना, there are dicots, monocot and dicots. तो डाइकोट का एम्ब्रियो कैसा होता है, डाइकोट का एम्ब्रियो में क्या है। सो लुक एट द डायग्राम्स हियर फर्स्ट, यहाँ पर ये डायग्राम दे रखे हैं। सो दिस इज ए डाइकोटिलियड एम्ब्रियो, ठीक है, इसमें 2 कोटिलिडन, 2 लीव्स है ना इसमें, दैट्स व्हाई इट इज डाइकोटिलिडन। यहाँ पर नीचे मोनोकोटिलिडन एम्ब्रियो है, यहाँ पर एक ही है, तो इट इज, दैट इज व्हाट इज मोनोकोटिलिडन। ठीक है, डाइकोटिलिडन क्या होते हैं, जैसे कि ग्राम यानी कि चना, और मोनोकोटिलिडन कौन होते हैं, जैसे कि मेज, व्हीट, ग्रास, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ मोनोकोट डाइकोट्स। तो उनके अंदर उनके सीड का जो एम्ब्रियो है वो ऐसा होगा। तो देखते हैं अभी कैसा होता है डाइकोट का और मोनोकोट में क्या। सो इट कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कोटिलिडन्स, जैसे कि मैंने आपको बताया। द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस above the label is the epicotyle, which terminates with the plumule or the stem tip. So if you see this diagram, you will find all these things. The cylindrical portion below the label of cotyledon is hypocotyle. तो ऊपर वाला hypocotyle, नीचे वाला hypocotyle. So let us see the diagram first, so that will be more clear to you. ठीक है, so look at this, this part is plumule, ऊपर वाला, ठीक है। यहाँ पर ये जो 2 लीव्स लाइक स्ट्रक्चर हैं, दे आर नॉट लीव एक्चुअली, कोटिलिडन्स हैं अभी। और ये वाला हाइपोकोटाइल, और फिर यहाँ पे जो टिप है दैट इज रेडिकल। तो जब प्लांट के रूप में ग्रो होगा, दिस पार्ट विल बिकम द अपर पार्ट एंड दिस पार्ट विल बिकम द लोअर पार्ट, रेडिकल, देन रूट कैप, है ना, इस तरह से बनेगा ये। सो इट इज जस्ट ए एम्ब्रियो। एंड व्हाट अबाउट द मोनोकोटिलिडन्स, इसमें देखिए मोनोकोटिलिडन में क्या होता है। सो ऑल दिस यू कैन अंडरलाइन। Now let us learn about the embryo of monocotyledons. Possess only one cotyledon first. ये इसकी पहचान है। It is also called scutellum. That is situated toward one side of the embryonal axis at the lower end. तो scutellum आपने देखी है। Let me show you again. So this is scutellum, okay? This one, this part is scutellum. ऊपर फिर कोलेप्टाइल,
ओके, एंड यहाँ पे ये Yes, रूट sir. कैप रेडिकल प्लम्यूट ऊपर होगा। So radical and the root tip enclose in an undifferentiated sheath called as the coryza. And the portion of the embryonal axis above the level of attachment of scutellum is epicotyle. Okay, epicotyle has a shoot apex and a few leaf primordia enclosed in a hollow foliar structure called the polyptyle. So that is all about the dicot and monocot embryo. So generally diagram is also important. Okay. Yes, sir. All right. So यहाँ तक के रखते हैं इसको आज हम लोग। So tomorrow we will